साल से हम लोग पीड़ित हैं। और माननीय अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट बनी थी उस समय किन्हीं प्रक्रिया के कारण हमारा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फैसला जब आता है तो उस समय माननीय योगी की सरकार आती है और योगी महाराज ये कहते हैं कि हम आपको नियुक्ति देने का काम करेंगे, 6 महीने के अंदर नियुक्ति देने का काम करेंगे। लेकिन यह निकम्मी सरकार हम लोगों को बरगलाती रही और आज आलम ये हो गया कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो हमको बदले में लाठियां ही मिलती थी। कमेटी बनाए, आज तक उनकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कब आएगी मेरी उनकी कमेटी की रिपोर्ट? नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जो कहते हो करते हैं। उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में आप लोग अपने विद्यालय में होंगे। योगी सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये अपनी जातिवाद देखता है, ये बाबा को गोरखपुर रहना चाहिए। युवा अगर नौकरी मांगने जाए तो सरकार फिर लाठी मारती है। इलाहाबाद में जो लाठी चार्ज हुआ, सरकार किसने आदेश दिया लाठी चार्ज मारने का? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संत कबीर नगर के खलीलाबाद में जनसभा है और यहां उपस्थित भीड़ से चलिए हम पूछते हैं वे लोग आखिर क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद अंसारी है। अंसारी जी, क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी को जो पिछला 5 साल के पहले का जो काम था बेरोजगारी के लिए बहुत अच्छा था, रोजगार दिया उन्होंने। और बाकी ये झूठी सरकार जो आई थी, इन्होंने तो झूठे वादे किए, झूठे विकास का वादा किया और कहीं जनता पे करेंगे। आपने बीएड 2011 वाला लगा रखा है, क्या मुद्दा है ये सब? मुद्दा यह है कि हम लोग बीएड 2011 के लोग हैं और 2012 में हमारा विज्ञापन निकाला गया जिसमें 290 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है। एक अभ्यर्थी ने 50 जिलों में 60-70 जिलों में आवेदन कर रखा था। 35-40 हज़ार रुपये हम बेरोजगारों के, हम गरीबों के लगे। किसी कारणवश भर्ती चयन प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जाने के बाद हमारा मामला रुक गया। सरकार बदल गई। 2017 में हमारा डिसीजन फिर आता है सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार चाहे तो भर्ती कर सकती है। ये बीजेपी की झूठी सरकार ने हमसे वादा भी किया था। महेंद्र नाथ पांडे जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोग के धरना स्थलों में आते थे और हमसे वादा किए थे कि हमारी सरकार लाइए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन सरकार आने के बाद और जब कोर्ट से हमको आदेश आता है कि भर्ती सरकार चाहे तो कर सकती है, तो इस बीजेपी की जुड़ी सरकार ने कहा कि वादा पूरा नहीं किया। भैया क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम प्रशांत यादव है। कहाँ से हैं यादव जी? जी हम आए हैं महली थाना से। जी हाँ। क्या माहौल चल रहा है? लग रहा है अखिलेश यादव जब यहाँ रैली कर देंगे तो माहौल बन जाएगा सपा के पक्ष में। पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी। हमारे क्षेत्र में तीनों विधानसभा क्षेत्र से तीनों हम विधायक हमारे यहाँ बनेंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी अब की बार। क्या मुद्दे क्या हो रहे हैं आप लोगों के? मुद्दे यही है सर, शिक्षा नहीं है, शिक्षा, बेरोजगारी, यही सब। जी हाँ। आज पढ़ाई लिखाई आपकी? जी पढ़ाई चल रही है। क्या कर रहे हैं आप? BA सेकंड ईयर है सर। जी हाँ। तो अभी तो लग रहा है मैंने कि आपने कहीं अप्लाई भी नहीं किया होगा वैसे? जी अभी भर्ती वर्ती देखते हैं लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं। वैकेंसी कोई फाइनल ही नहीं हुई, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है। अखिलेश यादव भैया आ रहे हैं, वो 11 लाख रोजगार देने का काम करेंगे हमारे अखिलेश भैया। अच्छा, भरोसा है? एकदम बिल्कुल भरोसा है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? आनंद यादव। किन मुद्दों में मतदान करोगे यादव जी? सबसे पहली बात तो बेरोजगार है। और युवा अगर नौकरी मांगने जाए तो सरकार फिर लाठी मारती है। इलाहाबाद में जो लाठी चार्ज हुआ, सरकार किसने आदेश दिया लाठी चार्ज मारने का? बताइए, वहाँ पे छात्र कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा तो उसको लाठी मार रहे हैं आप। ये कोई हक नहीं है आपको ना, ये कोई हक नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम यादव है। हम संत कबीर नगर जिले के सुदूर कुसावा चौराहे के रहने वाले हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम जैसे एक किसान के बेटे हैं। अच्छा। कृषि हमारा जो है मेन पैसा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे DAP के खाद की बोरी में 5 किलो कम हो गया है और दाम पिछले साल के अपेक्षा बढ़ गया है। तो कम से कम जैसे खाद का वजन कम हुआ तो उसका दाम तो कम से कम हो। और प्लस जो है बिजली का बिल जो आता है और राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ बिल का रेट भी ज़्यादा है। कम से कम खेती की बिजली मुफ्त हो, ये सारी सुविधाएं इस सरकार देने का वादा की है। इसके छुट्टा जानवर जो तमाम खेतों में इधर उधर तहसनात तार का बाड़ लगा के गरीब किसान कितना पैसा लगा कि तार का बाड़ खरीदेगा, कि कहाँ तक दिन में फावड़ा चलाएगा कि रात में अपने पशुओं को खदेड़ेगा। रात में पशुओं का मुद्दा। क्या नाम है भाई? अभय यादव। किन मुद्दों को वोट करोगे? रोजगार के मुद्दे। कौन दिया रोजगार? कोई नहीं दिया। रोजी सरकार कहाँ, 4 साल से कोई रोजगार ही नहीं। 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं। चुनाव रैली में इतनी भीड़ लग रही है, ये भर्ती कराने के लिए सरकार कोई कोरोना है वो है, कोरोना करके टाल देती है।
अभी राजनाथ की रैली में यहाँ पर गोंडा में, फिर यहाँ पर बलिया में रैली हुआ, युवाओं ने धरना दिया, लेकिन कोई नहीं कार्रवाई हो रही है। सरकार अखिलेश जी 100% रोजगार देंगे, रोजगार नहीं। 3 साल से अखिलेश जी ने बोला भी है कि 3 साल की छूट भी मिलेगी युवाओं को, जिन लोगों युवाओं ने हम लोग हो जा रहे हैं, उसमें 3 साल की छूट अपने मैनिफेस्टो में जारी किए हैं। 3 साल का छूट देंगे हम लोगों को जी, 3 साल का छूट देंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमित कुमार यादव। किन मुद्दों को वोट करिएगा यादव जी? हम लोग बेरोजगार को वोट देंगे। अच्छा, इसके पहले मैं भाजपा कार्यकर्ता था। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता? हाँ, भाजपा कार्यकर्ता 5 साल रहे और विधायक बनाए, हम लोग सरकार बनाए पूर्वांचल के विकास के लिए। अभी किसके कार्यकर्ता हो गए आप? अब हम समाजवादी कार्यकर्ता। ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी के लोग कार्य करते हैं, भाजपा के लोग धोखा देते हैं। अभी राकेश सिंह बघेल थे, हमारे गांव में कोई, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। जितना हम लोग झेले हैं उतना पूरा विधानसभा नहीं झेला है। कोई बात है क्या? रत्नेश यादव जी, किन मुद्दों पर वोट करिएगा आप? मुद्दा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, रोजगार और हमारे खलीलाबाद में उद्योग धंधे, जैसे हमारी चीनी मिल बंद पड़ी है, हमारा ये गांधी आश्रम बंद पड़ा है। हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और अखिलेश यादव बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, जान लीजिए। अखिलेश यादव जी बेस्ट मुख्यमंत्री होंगे आने वाले समय जी। अच्छा, जब सपा सरकार थी तो ये गांधी आश्रम और चीनी मिल चलता था क्या? सपा सरकार थी तो गांधी आश्रम चलता था, आप पता कर लीजिए इस बात को, ठीक है? बंद थी, ठीक है, उसके पहले भी तो सरकारें थी, आप उनसे सवाल नहीं करते हैं, केवल सपा सरकार पे आप लोगों का फोकस रहता है। बताइए जी, अगर आ जाएगी तो ये चालू हो जाएंगे चीजें? बिल्कुल चालू हो जाए। हमारे घोषणा पत्र को आप पढ़िए, हमारे विधायक जी लोग कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में उसको चालू किया जाएगा, उसका प्रयास किया जाएगा। ठीक। अच्छा, और इनके सरकार में जो बंद हुआ है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं, उसको भी तो बताइए। इनकी भी सरकार में तो कुछ बंद हुआ है। कुछ आप बताइए। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना। बहुत कुछ बंद, रोजगार बंद हो गया, कुछ नहीं है। हाँ, उसके पहले रोजगार की स्थिति अच्छी थी क्या? उसके पहले क्या था इससे मतलब नहीं है, आने वाला समय क्या होने वाला इससे मतलब है, ठीक है? 12 से 17 वो भी ठीक नहीं थे, 17 से 22 ये भी ठीक नहीं थे। हम ये नहीं कह रहे हैं, आने वाले समय पे आप बात करिए। जो बीत गया उसको आप भी नहीं पाएंगे, जो बीत गया हम भी नहीं पाएंगे उसको। आने वाले समय को आप ध्यान देखिए, उस पे जो होगा उस मुद्दों पे हम लोग आने वाले समय पे देखा जाएगा। भैया चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। भैया इधर आगे आइए, आप इधर आइए, इधर आइए थोड़ा, इधर आइए, आगे आइए। अच्छा, आपसे बात हुई कि नहीं हुई? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी, हमारा नाम चंदन चतुर्वेदी है। चंदन चतुर्वेदी। हाँ। किन मुद्दों को वोट करिएगा? हम अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल के। हाँ, क्योंकि हमारे अच्छाई के लिए सोचेंगे। आपका? दिलीप यादव। क्या मुद्दे हो रहे हैं चुनाव में आपके? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पहले के समय बेरोजगारी नहीं थी क्या? इनके समय में बेरोजगारी दुगनी तिगुनी हो गई। आप ये जो बीएड टेट 2011 वाला लगा रखे हैं, क्या मामला है ये? बीएड टेट 2011 से ही हम लोग अचयनित हैं और हम लोग प्रशिक्षित होने के बाद भी सरकार हमको रख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद भी जो है ये हमको घुमा रहे हैं। सरकार क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं संत कबीर नगर बीएड टेटी अचयनित मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। हम लोग भैया आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 11 साल से हम लोग पीड़ित हैं और माननीय अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट बनी थी उस समय किन्हीं प्रक्रिया के कारण हमारा मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फैसला जब आता है तो उस समय माननीय योगी की सरकार आती है और योगी महाराज ये कहते हैं कि हम आपको नियुक्ति देने का काम करेंगे, 6 महीने के अंदर नियुक्ति देने का काम करेंगे। लेकिन यह निकम्मी सरकार हम लोगों को बरगलाती रही और आज आलम ये हो गया कि जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे तो हमको बदले में लाठियां ही मिलती थी। इसलिए हम लोगों ने कसम खाया, प्रदेश से लेकर जिला संगठन ने कसम खाया कि हम इस निकम्मी सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे और पुनः अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे। अखिलेश भैया हमारे नेता हैं, अखिलेश भैया मंचों से कहते हैं कि आप हमारी सरकार बनाएं, हम आपके साथ हैं और उन्होंने हमको अपने मैनिफेस्टो में रखकर हमको कृतार्थ करने का काम किया है। भरोसा है उन पर? भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है और जो नहीं भी किया है वो किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप है लखनऊ का मेट्रो स्टेशन, लखनऊ का जो मेट्रो स्टेशन है उनके मैनिफेस्टो में कभी नहीं था, लेकिन
जब मायावती जी की गवर्नमेंट गई, वो एक प्रोजेक्ट लाई थी, उन्होंने उसको काम करने का काम किया। इसलिए पूर्ण विश्वास है वो हमारे संगठन के बहनों के सर पर हाथ रख के कसम खाए हैं कि जो ही हमारी गवर्नमेंट बनती है हम आपको नियुक्ति देने का काम करेंगे। इधर आइए जरा, उन्होंने कुछ लिख रखा है सब। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं वो करते नहीं है। बीएड टेट 2011 हम लोगों की नियुक्ति का मार्ग 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल किया अपने आदेश में, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं दिए। कमेटी बनाए, आज तक उनकी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कब आएगी मेरी उनकी कमेटी की रिपोर्ट? नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में आप लोग अपने विद्यालय में होंगे। जय अखिलेश, जय अखिलेश। जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2011 बीएड टेट वाले जो थे उनको जो है ये सरकार जो एकदम हम लोगों को निकम्मा करके निकाल दी है, और जबकि हम लोग क्वालिफाई थे और पूरा मार्क रखते थे, टीचर बनने की डिग्री रखते थे। लेकिन ये जो सरकार आई ये हम लोगों को एकदम से बेघर कर दी। समझिए कि हम लोग को रोजगार छीन ली एकदम। योगी सरकार आई, योगी सरकार बिल्कुल निकम्मी है। ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये अपनी जातिवाद देखता है। इस बाबा को गोरखपुर रहना चाहिए। इनको क्या जरूरत है सांसद बनने का, विधायक बनने का? इनको तो मठ में ही अपना चीलम देखना चाहिए। लोगों को भड़काते हैं, भुड़काते हैं। बीएड वाले छात्राओं को, हम लोगों को बोले थे कि सरकार आएगी आपको बहाल किया जाएगा, आज तक ये बहाल कर रहे हैं। हम लोग को कभी ये सरकार नहीं चाहिए, बहाल कर ही नहीं पाएंगे। इनके पास ताकत नहीं है बहाल करने की। 5 साल सरकार चला तुक से, बहाल करना होता तो बहाल कर दिए होते। खाली बस ऐसे बहलाए हुए हैं। कोर्ट के आदेश का जब पालन नहीं कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? आप बताओ हमें। जब एक कोर्ट का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या करेंगे? हम लोग का भविष्य खराब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और खराबे कर रहे हैं। अखिलेश से कैसे उम्मीद है कि अखिलेश आपका भविष्य बदल देंगे? अखिलेश यादव जो नहीं कहा उसको भी कर दिए हैं, और जो कहा है उसको तो तय है कि अखिलेश यादव करेंगे और करके दिखाएंगे, और दिखा दिया है लोगों को कि अखिलेश यादव अच्छी सरकार है। चलिए, तो यहाँ के आपने लोगों की बातें सुनी। बीएड टेट 2011 वालों की अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं। खैर, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वक्त बताएगा इनके वादे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।